राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। दिवाली की पूजा किस प्रकार की जाती है, सबसे पहले क्या करना है आपको, नीचे इस तरह की लाल मिट्टी जिसे गेरुआ भी बोलते हैं उससे आप लीप सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है माता लक्ष्मी की पूजा में, या फिर आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। उसके ऊपर आप चौक पूर लेना आटे से या रंगोली बना लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है चौकी या पटा। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप इस तरह का जो है ना पटा भी रख सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी आपके पास हो। उसके बाद जो है ना पटे के ऊपर बिछाना है आपको लाल कलर का कपड़ा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल कलर बहुत प्रिय है। दिवाली की पूजा में सबसे पहले की जाती है कलश स्थापना। तो मैंने यहाँ पर पीतल का कलश ले लिया है, इसके ऊपर आप कलावर लपेट लेना। अगर आपने धनतेरस वाले दिन कलश स्थापना की है तो उसी कलश से जो है ना आपकी आज की भी जो है ना पूजा हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें गंगाजल डालना है, फिर जल से इसको पूरा भरना है। इसके अंदर हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का चांदी का कलदार, चांदी का कलदार नहीं है तो नॉर्मल जो हमारा 1 रुपए का सिक्का होता है वो भी डाल सकते हैं। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगा दीजिए। एक प्लेट में चावल रखकर जो है ना इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल के ऊपर जो है ना आपको कलावा लपेटना है। तो इस तरह से जो है ना कलश तैयार हो जाएगा। कलश के ऊपर स्वास्तिक आपको ज़रूर बनाना है और कलश के नीचे रखे जाते हैं चावल। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं अगर जगह है इतनी। तो मैंने केवल 1 मुट्ठी चावल यहाँ पर रख दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना कलश स्थापना हो जाएगी। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी को आसन दिया जाता है। दीपक को आसन आपको देना है। तो हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी के दाहिनी ओर घी का दीपक जलाया जाता है। तो दीपक विराजमान कर लिया है। ये है ग्वालिन है जो कि माता लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर रखी जाती है। अगर आपके शहर में मिलती हैं तो आप रख सकते हैं। आपके घर के मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो इस पूजा में उनको ज़रूर विराजमान कीजिएगा। अगर आप मिट्टी के लक्ष्मी जी, गणेश जी लेकर आए हैं तो उनको आप विराजमान कर दीजिएगा। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो इस तरह की तस्वीर की भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास है वैसी जो है ना पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक पुष्प लेकर पूरे परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, सरस्वती माता, सबका आपको मन में ध्यान करना है, क्योंकि सबके बिना जो है ना लक्ष्मी जी एकदम अधूरे हैं। तो ध्यान करके चावल और पुष्प जो है ना लक्ष्मी जी पर छोड़ देने हैं। इसके बाद करवाया जाता है स्नान। जब कोई देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ धुलाए जाते हैं, उनके चरण धुलाए जाते हैं, फिर स्नान कराया जाता है, फिर जल पिलाया जाता है। तो एक क्रम होता है ये। तो आप चाहे तो इस तरह से पुष्प से 4 बार जल छिड़क सकते हैं, या फिर जो है ना आज मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। मैंने एक प्लेट ली है, यानी एक थाली ले ली है, 1 लोटा जल लिया है और इस तरह से जो है ना मैं 4 बार जल चढ़ाऊंगी, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप जो है ना इस तरह से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चम्मच से जल घुमाकर भी कर सकते हैं। चम्मच से जल घुमाना तो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया था, लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से भी जो है ना भगवान को भाव का स्नान जो है ना करा सकते हैं। अगर आपकी भगवान की मूर्ति अगर स्नान कराने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उनको बढ़िया से आप स्नान ज़रूर कराइएगा, क्योंकि स्नान का अपना एक अलग महत्व होता है। इसके बाद जो है ना आपको करना है, सभी को जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करनी है। सभी को करने हैं और सबको 2-2 वस्त्र अर्पित कराना है, एक धोती, दूसरा दुपट्टा। भगवान गणेश पर, भगवान कुबेर पर जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना सभी को तिलक करना है। तो गणेश जी पर, कुबेर भगवान पर आप चंदन से तिलक कीजिए, माता लक्ष्मी पर आप कुमकुम से तिलक कर दीजिए, सरस्वती माता को आप चंदन से और हल्दी से जो है ना तिलक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना सबको आपको तिलक करना है। अगर इतना ज़्यादा सामान नहीं है तो केवल रूली से भी जो है ना आप तिलक कर सकते हैं। सभी पर आप चावल चढ़ा दें। साथ ही साथ आपको कलश का भी पूजन करना है। एक पुष्प में रूली चावल लगाकर और चंदन चावल लगाकर जो है ना मैंने कलश पर चढ़ा दिया है। तो इस तरह से सरल सिंपल तरीके से आप दिवाली की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी पर चढ़ाया जाता है सुहाग का सामान। महिलाएं जो है ना सुहाग का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करती हैं, क्योंकि एक घर की महिला ही एक जो है ना घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी से कम नहीं होती है आपके घर की जो महिला होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के 4-5 तरह के अनाज लेने हैं, खड़े अनाज लेने हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना और दाल। अगर खड़ी हैं तो दालें भी ले सकती हैं। धनिया आपको ज़रूर लेना है। तो ये सारा सामान मैंने इस तरह की मिट्टी की चौघड़ियाँ में भर लिया है। अगर आपके पास तरह की मिट्टी की चौघड़ियाँ है तो आप
यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके सामान रख लीजिए और उनका जो है ना पूजन किया जाता है, ताकि आपका जो रसोई घर है ना वो अन्न के भंडार से हमेशा भरा रहे। इसीलिए आज के दिन अन्न का जो है ना पूजन किया जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी पर चढ़ाई जाती है हल्दी की गांठें, कमल गट्टा, सिपाड़ी, कौड़ी, गोमती चक्र और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी चढ़ाई जाती हैं। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। धनिया भी माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि धनिया में धन का निवास होता है। तो धनिया, खड़ा धनिया आपको माता लक्ष्मी पर अर्पित ज़रूर करना है। तो ये सारा सामान भी हम माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये हल्दी की गांठें, कमल गट्टा, जो भी मैंने आपको सामान दिखाया है, सारी चीज़ों में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो सबको जो है ना आपको माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है और इनका जो है ना रोली चावल से करना है आपको पूजन। दिवाली की पूजा में वो सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसमें से एक है सीताफल। सीताफल जो है ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो सीताफल अगर आपको दिवाली के दिन मिल जाता है तो माता लक्ष्मी को सीताफल जो है ना ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद चढ़ाई जाती है मिठाई। तो आपने अपने घर में जो भी मीठा बनाया है तो माता लक्ष्मी को मीठा ज़रूर अर्पित कीजिए, और हो सके तो घर में कुछ मिठाई आप ज़रूर बनाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना एक सगुन होती हैं। घर में मीठा बनना भी अपने आप में एक सगुन है। तो थोड़ा बहुत मीठा आप घर में ज़रूर बनाइएगा। घर की बरकत के लिए चढ़ाई जाती है माता लक्ष्मी को धन की पोटली। तो धन की पोटली में जो मैंने आपको माता लक्ष्मी पर चढ़ाया हुआ सामान बताया था, हल्दी की गांठें, सिपाड़ी, तो वो सारा सामान इसके अंदर भरा जाता है और ये पोटली जो है ना माता रानी के चरणों में रखी जाती है। पैसे भी आपको ज़रूर रखने होते हैं, क्योंकि धन की देवी है, तो धन की पूजा के बिना एकदम अधूरी है। तो आपके घर में जितना सोना चांदी पैसे है, सबका जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना रोली चावल लगाकर सबका पूजन कर दीजिए। घर में अगर तिजोरी है तो तिजोरी पर भी आपको स्वास्तिक ज़रूर बनाना है और रोली चावल से अपनी तिजोरी का पूजन करना है। अगर आपके घर में कोई व्यापार है तो आप इस तरह के बही खाते का पूजन ज़रूर करते होगे। तो बही खाता जो है ना आज के दिन नया लाया जाता है, इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है और बही खाते के ऊपर भगवान का नाम जो है ना लाल स्याही से लिखा जाता है। लाल कलर माता लक्ष्मी का जो है ना एक प्रिय रंग है, तो लाल कलर की स्याही से माता लक्ष्मी का आप नाम लिख सकते हैं, गणेश जी भगवान का आप नाम लिख सकते हैं। स्वास्तिक बनाकर अपना हिसाब किताब जो है ना इसमें किया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है ना दिवाली से ही जो है ना की जाती है। आप चाहें तो अपने घर में भी जो है ना इस तरह का बही खाता बना सकते हैं। घर में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना पैसा बच रहा है, छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप दिवाली के दिन से ये सारी चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। तो इनका भी जो है ना पूजन किया जाता है। तो इस पर जो है ना मैं स्वास्तिक बना दूंगी और फूल में रोली चावल लगाकर इसका जो है ना पूजन कर दूंगी। माता लक्ष्मी की पूजा में घर गृहस्थी से जुड़ी हुई हर चीज़ का जो है ना पूजन किया जाता है, ताकि आपके घर में हर चीज़ में जो है ना बरकत हो। दिवाली के दिन गैस चूल्हे का, अगर आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उसका भी पूजन किया जाता है। चकिए का आज का दिन पूजन किया जाता है। तो हमारे पास तरह से छोटी सी मिट्टी की चकिया है, तो इसका हम पूजन करके आपको दिखाएंगे। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर इनका पूजन कर दीजिए। हो सके तो इस पर स्वास्तिक बना दीजिए। अगर आपके यहाँ पर पारंपरिक चकिया है तो उसका भी जो है ना आज के दिन आप पूजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो इन सारी चीज़ों में लक्ष्मी जी का निवास होता है। सभी को आपको इस तरह से धूप दीप दिखानी है, ताकि आपके घर में बरकत हो और हर चीज़ में जो है ना वृद्धि होती चली जाए। की पूजा में माता लक्ष्मी पर खीला ज़रूर चढ़ाई जाती है। कैसे चढ़ाई जाती है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोनों हाथों में आपको खीले भरनी है और बीच में से इस तरह से जो है ना खीलों की माता लक्ष्मी पर जो है ना आपको बरसात करनी है। समझ गए ना? तो 7 बार जो है ना इस तरह से किया जाता है। घर में जितने सदस्य होते हैं सभी लोग अपने अपने हाथों से जो है ना माता लक्ष्मी पर खीलों की बरसात करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी जी हम पर जो है ना पैसों की और धन संपत्ति की जो है ना बरसात करें। इन पे जो ग्वालें हमने आसपास रखी हैं, इनके दिए होते हैं छोटे छोटे से, तो सारे दियों को आपको भर देना है। कोई भी दिया जो है ना खाली नहीं छोड़ना है। कुछ दियों में आप मिठाई भर सकते हैं, कुछ में खीले बतासे भर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पूरा भरना है आपको। इसके बाद जलाए जाते हैं बीच में माता लक्ष्मी का दीपक। अगर आपने धनतेरस से ही माता लक्ष्मी का अखंड दीपक शुरू कर दिया है तो आपको फिर से जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही जल रहा है। तो इसके बाद जो है ना आप 21, 51, 11, 7, 7, 5 इस तरह से जो है ना दीपक छोटे छोटे से जला सकते हैं, और इसे कहते हैं दीपदान। इनके बिना दीप जो दिवाली है ना वो एकदम अधूरी है। इन सारे दीपकों का जो है ना आपको पूजन करना है। अखंड दीपक कैसे जलाया जाता है इसके बारे में मैंने आप सबके साथ वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो कोई बात नहीं है। 4 मुख वाला बड़ा दीपक जो आपको देख रहे हैं वो दीपक जो है ना जलाया जाता है, और इसको जो है ना लगातार आपको 3 दोज तक जो है ना आपको जलाना है। जो भाई दोज होती है ना, जब तक इसको जलते रहना चाहिए। अगर आप इतने दिनों तक नहीं जला सकते तो दिवाली वाली रात इसको पूरी रात चलते रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बुझना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और अंधेरा अंधकार जगह जब आपके घर में होता है तो माता लक्ष्मी जो है ना दरवाजे से ही लौट जाती है।
तो ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। इसके बाद की जाती है झाड़ू की पूजा। तो ये झाड़ू जो आप सीखों का देख रहे हैं, सही मायने में इसी की पूजा की जाती है। तो यही जो है ना, इसी में जो है ना माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो मैंने फूल से रोली चावल चढ़ाकर इनका पूजन कर दिया है, कलावा बांध दिया है। तो इस तरह से झाड़ू का पूजन हो जाएगा। चावल के आसन के ऊपर झाड़ू को विराजमान करना है, डायरेक्ट जमीन पर झाड़ू को विराजमान ना करें। कभी भी आप भूल कर भी झाड़ू पर पैर ना लगाएं। अगर लग जाता है तो झाड़ू के जो है ना पैर आपको छूने होते हैं। फूल में इस तरह से गुलाल, अबरक और सिंदूर जो है ना लगाकर माता लक्ष्मी पर इसे अर्पित करना है। इन सारी चीज़ों से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो मन को बिल्कुल छोटा मत करना। परिवार के साथ खुश होकर जो है ना दिवाली बनाना, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना। चाहे आपके यहाँ गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, किसी को देखकर अपना मन बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है, क्योंकि समय जो है ना सब कुछ बदल देता है। तो जैसा आज समय चल रहा है, आगे जो है ना वैसा समय कभी नहीं रहता। तो दिन जो है ना बदलते हैं और आपके भी बदलेंगे। अगर कहीं जीवन में दिक्कतें चल रही हैं तो पक्का बदलेंगी। बस माता लक्ष्मी पर आप जो है ना थोड़ा विश्वास रखना, क्योंकि समय से पहले कभी कोई कार्य नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। आरती भी मैंने आपको करके बता दी। बस एक कोशिश करनी है कि खुश होकर जो है ना पूजा करनी है। जिस घर में खुशहाली होती है वहाँ पर जो है ना माता लक्ष्मी जरूर आती है। देर से आएंगी लेकिन आएंगी ज़रूर। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से जो है ना दहली का पूजन ज़रूर करना है। दहली का पूजन कैसे किया जाता है, इस पर मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। हो सकेगा तो आज या कल वीडियो आप लोगों तक आ जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से।